देखिए मोदी जी की जो बयान है कि देखिए भारत कितना बड़ा मार्केट है, हर देश यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक नहीं अपने हर स्पीच में ये बात बोलते हैं। लेकिन जो हकीकत क्या है, ये आप दोनों इस चीज को बयान कर रहे हैं कि वो देशभक्त है, उनकी चाहे वो जितनी भी भ्रष्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे, उनका भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन हाँ, ऑपोजिशन की जब बारी आएगी, विपक्ष के नेता होंगे तो उनको जेल भी भेजा जाएगा, उनकी छोटी से छोटी गलती को भी माफ नहीं किया जाता है। लेकिन जो अब अगला सवाल है राजीव अब आपसे, कि ये तो बिल्कुल अब जग जाहिर है और ये बात बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल साफ लग रही है कि अदानी को आगे बढ़ाने में केवल और केवल मोदी और मोदी सरकार का ही हाथ साफ दिखता है। और जो भी गड़बड़ झाला अदानी अदानी की कंपनी में हो रहा है, उसको मोदी जी ने सरकार के नाक के नीचे ये होने दिया है। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी ग्रुप की जो वैल्यू थी, जो मार्केट वैल्यू थी, वो आधे से भी कम हो गई। अब ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आने के बाद मैं कुछ उनके स्टॉक वैल्यूज देख रही थी, वो भी कई पोर्टफोलियोज में उनकी गिरावट आई है। क्या अदानी का जो बबल है या जो बुलबुला है अदानी का, वो एक तरीके से अब फटने की कगार पर है और अब मोदी जी उसको बिल्कुल बचाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे? नहीं, मैं ये नहीं मानता। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक अदानी रहेगा। अदानी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है जब तक मोदी जी हैं। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ग्रेव सिचुएशन है। मैं आप लोग को थोड़े डाटा से समझाता हूँ, डाटा देके समझाता हूँ, ठीक है। भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है, इसके अंदर में जो टोटल लोन डिसबर्स हुए हैं, ये FY23 के एंडिंग में थे 135 लाख करोड़, 135 लाख करोड़। यही FY23 के एंडिंग में अदानी ग्रुप का जो ग्रॉस डेट था वो था 2.28 लाख करोड़, जिसमें 28% के आसपास में फॉरेन बैंक्स का था, बाकी सब अपना था। यानी मोटा मोटी 2.25 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़ आता है। अभी इतने बड़े बड़े फिगर्स हैं, लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि 1 लाख करोड़ में कितने जीरो आते हैं, है ना। तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास में सिर्फ अदानी ग्रुप के अंदर में लोन दिया गया है। पूरा भारत का बैंकिंग सेक्टर का लोन है 135 लाख करोड़, जिसमें 2.25 लाख करोड़ जा रहा है अदानी को। तो आप समझिए 1.5% का एक्सपोजर जो है वो सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर में। करोड़ों किसान, करोड़ों लोगों ने होम लोन लिया, करोड़ों लोगों ने ऑटोमोबाइल लोन लिया। इंडिया में लाखों कंपनीज हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, उन सबका लोन भी अगर मिला ले तो वो 135 लाख करोड़ है, जिसमें 2.25 लाख करोड़ अकेले अदानी के पास में है। तो आप सोचिए कि यदि जरा भी थोड़ा सा भी झटका लगा और खुदा न खास्ते कुछ हो जाए इनके साथ में, तो आप समझिए भारत का बैंकिंग सेक्टर तो पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बार बार बोला जाता है, शिगुफा छोड़ा जाता है कि भारत जो है इंटरनेशनल स्केल पे बहुत बड़ा रोल है। मैं ये भी थोड़ा डाटा देके आपके लोगों को बताता हूं। मैंने फॉर्च्यून में स्टोरी भी किया है, आप लोग जाके फॉर्च्यून इंडिया राजीव रंजन सिंह डालेंगे प्लस चाइना डालेंगे तो स्टोरी मिल जाएगी। देखिए, मैं कुछ सेक्टर्स लेके आपको एग्जांपल देता हूं। वर्ल्ड का जो फार्मा सेक्टर है वो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का, जिसमें भारत का जो योगदान है सिर्फ है वो 25 बिलियन डॉलर। 1.2 ट्रिलियन डॉलर में आपका 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इनोवेटिव फार्मा है और 200 बिलियन डॉलर जो है वो है जेनेरिक ड्रग्स। तो हम लोग सिर्फ जेनेरिक ड्रग्स में है। इसी तरीके से तो 25 बिलियन डॉलर और 1.2 ट्रिलियन डॉलर आप निकाल लीजिए, 25-30 बिलियन डॉलर जो है 1.2 कितना आता है उसका। वैसे ही आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम बहुत छोटे प्लेयर हैं। यानी आप कोई सा भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, हम छोटे, मतलब चाइना और अमेरिका के मुकाबले में वी आर वेरी लो। हमारा जीडीपी 3% है ग्लोबल जीडीपी के, हमारा एक्सपोर्ट 3% है ग्लोबल एक्सपोर्ट की। तो हम खुद ही बोले जा रहे हैं अपने आप को, खुद ही अहमियत दिए जा रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो रहे, बहुत बड़े हो रहे। तो ये जो है ना, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम इंडियंस के अंदर में है, उसको इन्होंने पकड़ लिया है। और वो एक जो मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी आकांक्षा को पकड़ लिया कि भाई आपको बताना है कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं। भाई लोगों को ऐसे लीडर पसंद है, बट कथनी और करनी में अंतर है। जब जब ये देश मुसीबत में फंसा है, तब तक आई एम सॉरी टू से मिस्टर अदानी, मिस्टर मोदी कहीं नजर नहीं आया, प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं नजर नहीं आया। जब गलवान वैली का हुआ था, चाइनीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे
हमारे इधर के ना विदेश मंत्री कहीं नजर आए, ना प्रधानमंत्री कहीं नजर आए। जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे थे और हमारे मोदी जी मेरी बूथ सबसे मजबूत, मेरी बूथ सबसे मजबूत कर रहे थे। इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में टमाटर के भाव अभी हाल फिलहाल में बढ़े, ये कहां थे किसी को नहीं मालूम है। इसी तरीके से सेकेंड वेव में जब लोग मर रहे थे कोरोना में, ये कहां थे किसी को पता नहीं है। तो जब जब इस देश में विपत्ति आई है, जब जब कोई संकट का स्थिति आया, तब तक तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी नजर नहीं आए। ये सिर्फ मन की बात करते, एक तरफा बात करते, जहां पे इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पर काम की बात कितनी करते हैं ये आप और मैं और हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं, ये देशभक्त हैं, ये ट्रबल शूटर हैं, ये इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। भाई स्टैटिस्टिक लेके आप बात कीजिए ना, स्टैटिस्टिक के हिसाब से क्या वो दिख रहा है? 2004 से लेके 2008 के बीच में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.5% के ऊपर गया है। और यहाँ लास्ट क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ परसों आया, जिस दिन ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई 7.8% ग्रोथ हुआ, उस दिन सारे प्राइम टाइम पे चलाया गया कि इंडिया जो है चाइना से तेज ग्रो हो रहा है। अरे चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी 6.5% का वो जीडीपी दिखा रही है। हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारा बेस छोटा है, तो हम 7%, 7.5% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, और वो भी एक क्वार्टर का ग्रोथ आने पे पूरे प्राइम टाइम पे। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट जो एक साल से जर्नलिस्ट लगे हुए थे, वो रिपोर्ट को इन लोगों ने पूरा डाइल्यूट कर दिया, और सिर्फ एक क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ को आप कोई से भी मीडिया को देख लीजिए, ये उसको हाईलाइट कर रहे। तो मैंने जो अपने स्टार्टिंग कमेंट्स में कहा था कि ये खेद की बात है, ये दुख की बात है कि इस देश के मीडिया को कुछ चंद औद्योगिक घरानों ने अपने हाथ में कर लिया है, और ये एक आम जनता के राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन और मीडिया का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये दोनों के दोनों अधिकारों पे कुठाराघात है। ये दोनों के दोनों अधिकारों पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो भाई ये देश में, अच्छा आप एक चीज समझिए, भाजपा का अभी जो प्रतिरोध हो रहा है, अडवाणी जी भी लीडर थे, उनके लिए भी हिंदू सम्राट बोला जाता था, मोदी जी के लिए भी हिंदू सम्राट बोला जाता है। पर अडवाणी जी और मोदी जी में अंतर क्या है? अडवाणी जी ने नेता बनाए। ये जो आज मोदी जी हैं, ये भी अडवाणी जी के ही बाय प्रोडक्ट है। अमित शाह जी भी बाय प्रोडक्ट है अडवाणी जी के। पूरा कैबिनेट देख ले, राजनाथ सिंह, सब बाय प्रोडक्ट है इनके, अडवाणी जी के। पर मोदी जी ने लीडर्स को काटा, अपने ही पार्टी के अंडर में लीडर्स को खत्म किया, और उन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 सिर्फ एक स्वरूप रहने दिया। तो मोदी जी तो अपनी पार्टी के लिए भी खतरनाक साबित हो रहे, क्योंकि इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। पहले सवाल यह था कि अपोजिशन में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कौन, अब सवाल यह हो गया कि देश में नरेंद्र मोदी के बाद कौन। तो ये तो ये पार्टी के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं।